और बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला आज से शुरू किया जा रहा है और इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहां 60 साल से ज़ायद उम्र के 7 लाख बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। UHS में एक और कोरोना वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आगाज भी कर दिया गया है। और कोरोना वायरस की सूरत हाल क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही, नई वैक्सीन के ट्रायल कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, हैं वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। सर माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ रही है, खदशात का इजहार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अगर कल की बात की जाए तो 22 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं और 465 नए केसेस सामने आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे देखें, लहर तो मैं इससे एग्री नहीं करता कि लहरें कहा जाए, ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है। और ये तो जब वुहान में से शुरू हुआ 2019 की 11 दिसंबर को, तो अभी तक कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुई हो और फिर आ गया हो। तो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है और ये रहेगा अगले कोई 3 से 4 साल। बेशक वैक्सीनेशन हमारी हम हो भी जाए सबकी। अच्छा। तो इसलिए ये तो हमें मेंटली और फिज़िकली और प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और ये जो बढ़ता और इसका कम होने का है, डेफिनेटली इट्स अ रोलर कोस्टर। और ये सब डिपेंड करता है रवैयों पे, मेरे आपके और आपके देखने सुनने वालों के रवैये इसके बारे में कैसे हैं। जैसे ही हम इसको इसकी अपनी ज़िंदगी से जो पाबंदियाँ हैं वो निकाल देते हैं, मास्क वाली या हाथ धोने वाली या डिस्टेंसिंग वाली जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर ये एस्केलेट हो जाता है। और जब हम वो पाबंदियाँ अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हमारे रवैयों पे डिपेंड करता है कि इसको हम कितनी अहमियत देते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी कितनी करते हैं बजाय इसके कि अपनी जानों की कुर्बानी करें। तो सर हमने देखा आप सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं और ये जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि हमारे रवैयों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ देर पहले अगर हम देखा जाए तो 3-4 महीने पहले तो हमने शायद कंट्रोल कर लिया था इसके ऊपर, लेकिन अब दोबारा ये बढ़ना शुरू हो गया, इसकी शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। तो उसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? देखें, ज़्यादा वजह तो यही है कि जब हमने एहतियात की थी, जब डरे थे थोड़ा, और मीडिया भी उस वक़्त तकरीबन हर रोज़ हर मीडिया ग्रुप कोई ना कोई प्रोग्राम्स कर रहा था। अब आपको भी पता है, मुझे भी, कि मीडिया भी बैक बर्नर पे इसको डाल दिया। शायद मीडिया भी वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। तो शायद लोगों में एक अंसर ये आ गया है कि वो इस चीज़ से उकता चुके हैं, उनका सब्र का दामन ख़त्म हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पैंडेमिक फटीग, कि वो पैंडेमिक फटीग में मुब्तला हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह वो 2019 से पहले उनकी ज़िंदगी थी वो रिज्यूम हो, वो शादियाँ बड़ी बड़ी करें, वो बर्थडेज़ करें, वो सियासी जलसे करें, वो जनाजे बड़े बड़े हो रहे हैं अभी भी। इसीलिए तो ये बढ़ रहा है ना। अभी देखें, इट्स टू अर्ली, टू लिटिल टू अर्ली। देखें, जब तक कम से कम पाकिस्तान की अगर आप बात करें या लाहौर अगर आपका 2 करोड़ लोगों का सपोज शहर है, तो आपको 1.5 करोड़ लोग जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाते, 75% आपकी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तो ये लोकल ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी। दूसरा ये है कि वैक्सीन बहुत एक करामत चीज़ है। ये आई एम श्योर कि इसको अगर हम 3rd वर्ल्ड वॉर कहें तो गलत नहीं होगा कि जहाँ 30 लाख लोग जान जा बैठी इतने थोड़े अरसे में। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसके बाद एक इस टनल के, इस सुरंग के हमें जो एंड पे, जो कि बहुत लंबी है, कई सालों पे अब मुहित है और इसमें कई जानें चली गई, 30 लाख लोगों का मर जाना, तो 3rd वर्ल्ड वॉर ही कह सकते हैं ना। लेकिन इसके बाद जो हमें एक नज़र आ रही है उम्मीद की किरण, वो सिर्फ इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम के। लेकिन कोई वैक्सीन इस वक्त दुनिया में नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो। तो इसलिए हमें ये सारी कुछ देखना पड़ेगा और सब्र का दामन इस वक्त नहीं छोड़ना। देखें, अगर वैक्सीन आ भी जाती है, इफेक्टिव भी हो जाती है, सबको लग भी जाती है, तो एक चीज़ याद रखें कि उसके लिए हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा। हम किसी की डेड बॉडी पे तो नहीं वैक्सीन लगाएंगे। तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम सब अभी इस वक्त ये जो टेस्टिंग सिचुएशंस में गुजर रहे हैं, वाकई ही बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। इसमें
चैलेंज यही है कि मैं, आप और आपके सुनने देखने वाले ये सब्र का दामन नहीं छोड़ें और इस बीमारी से लड़ते रहें जिस तरह वो पीछे लड़ते रहें, और उसको कम कर देते हैं, इसको कम रखें, क्योंकि इसका ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कई लोगों की जानें चली जाएंगी। एक घंटे में पाकिस्तान में 2 से 3 लोग मर रहे हैं, तो जाहिर है वो मैं और आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी एज का हो सकता है, कोई भी आदमी है, औरत है, इसने तो नहीं देखना वायरस ने। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वायरस से इस वक्त हमें अल्लाह ताला के बाद अपने रवैयों ने बचाना है और अपनी दवाओं ने बचाना है। और इस चीज़ का अभी इस वक्त क्योंकि उम्मीद है कि आपकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा आ जाएगा पाकिस्तान लाहौर में, तो आप कम से कम अपने आप को इसलिए बचा के रखें कि आप वैक्सीन की जो इतनी तहकीक हुई है, इतनी एफर्ट लगी है, उसका आप फ़ायदा हासिल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और सर आज से दूसरा मरहला भी स्टार्ट हो रहा है वैक्सीनेशन का, तो हमें बताइएगा कि बुज़ुर्गों को कौन सी वाली वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, ये साइनोफार्म है या ऑस्ट्रियाज़ेनेका है, जो है कौन सी महफूज है बुज़ुर्ग अफराद के लिए? देखें, क्योंकि जितनी आपकी एज ज़्यादा है, आपकी मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा है, आपको ख़तरा उतना ज़्यादा है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपकी शरह मौत, जो 65 साल से ज़्यादा लोग हैं उनकी शरह बढ़ जाती है। इसी तरह क्योंकि उस एज ग्रुप में आपको शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की बीमारी, फालिज, तो ये सारी चीज़ें जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी वजह से भी शरह मौत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, और तमाम ममालिक में इनको प्रायोरिटी दी जा रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जैसे पहले दी गई, और अब इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों में अल्लाह ना करे ये हमारा एहसासा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनके, और वो हमारे मुआशरे में वो हेड ऑफ़ द फैमिली भी होते हैं और उनकी इज़्ज़त भी होती है और वो सब लोग उनको बहुत चाहते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल इनकी प्रोटेक्शन तो यही रहेगी कि इनको बिल्कुल ऐसे जलसा जुलूस और ऐसी जगह पे, हुजूम वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, नमाज़ें भी घर पे अदा कर लें, और उसके बाद डेफिनेटली इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और कोई भी वैक्सीन इनके लिए सेफ़ है, कोई ऐसा नहीं है। अभी इस वक्त इनको जो पाकिस्तान में लग रही है वो क्योंकि है ही हमारे पास कमर्शियली जो अवेलेबल है वो साइनोफार्म ही है, तो साइनोफार्म लग रही है, लेकिन हमने ट्रायल्स में, जैसे हमने पहले कैंसिनो का ट्रायल किया और अभी हम जो कर रहे हैं ZF 2001 का, ये सारी ही सेफ़ हैं, लेकिन ट्रायल्स में क्योंकि हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, तो ट्रायल्स में हम यूजुअली 60 एज तक लगाते हैं। ठीक है।